Students, let's solve second exercise of unit number 6, exercise 6.2. First one question is, for each of the following right angle triangles, find the trigonometric ratios. हमें इन trigonometric ratios को find करना है for the given triangles. तीन parts हैं, A, B और C, तीन पार्ट्स में तीन ट्रायंगल्स गिवन है, उनकी मेजरमेंट्स भी गिवन है. हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज बतानी है अकॉर्डिंग टू दीज मेजरमेंट्स. बट इससे पहले डियर स्टूडेंट्स हम जनरली जो डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या है. उसके लिए एक राइट ट्रायंगल ले रहे हैं. द राइट ट्रायंगल इज ABC और आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में एंगल B इज ऑफ मेजरमेंट 90 डिग्री. एंगल B की जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री है. अब राइट ट्रायंगल में डियर स्टूडेंट्स वो साइड्स जो 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट होती है, जैसे ये आप देख रहे हैं ये साइड, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस. अब उसके बाद 90 के एंगल के अलावा हमारे पास इस ट्रायंगल में दो अक्यूट एंगल्स हैं, एंगल A है और एंगल C है. लेट हम कंसीडर करते हैं एंगल A को, तो फिर हम एंगल A को थीटा ले रहे हैं. अब अगर एंगल A को कंसीडर कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो फिर हमारे पास एंगल A के साथ ये जो साइड है इसको हम इस राइट ट्रायंगल की बेस कंसिडर करते हैं और इसके ऑपोजिट जो साइड है डेट इज परपेंडिकुलर. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम इस एंगल को एंगल थीटा कंसिडर कर रहे हैं देन ये साइड बेस होगी और ये जो ऑपोजिट साइड है ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. सो दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर. आइए अब डिस्कस कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अकॉर्डिंग टू दिस एंगल थीटा. तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले जो रेशियो है डेट इज साइन थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस. यू मे सी हियर, आपको ये याद करना होगा कि साइन थीटा जो है ये रेशियो है एक्चुअली परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की मेजरमेंट की. नेक्स्ट साइन थीटा के बाद है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोस थीटा एंड कोस थीटा इज द रेशियो बिटवीन द मेजरमेंट ऑफ base and hypotenuse. The first one is between the perpendicular and hypotenuse. This is sin theta, and cos theta is the ratio between the measurement of base and hypotenuse. Next trigonometric ratio is tan theta. So tan theta is the ratio between perpendicular and base. This is perpendicular and this is base. अब आप देख सकते हैं कि dear friends hypotenuse तो आपके पास यही है, but बेस और परपेंडिकुलर ये आपको जो है इनको सबसे पहले आपको जो है वो डिफाइन करना होता है और इनको डिफाइन करता है हमारा एंगल थीटा, कि एंगल थीटा के साथ ही हमारे पास बेस होती है और एंगल थीटा के ऑपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है. अब साइन कोस टेन के अलावा भी हमारे पास और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और वो कौन सी हैं तो आए देखते हैं. नेक्स्ट वन इज कोसिकेंट थीटा. कोसिकेंट थीटा एक्चुअली इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा. सो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इट विल बी हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर. आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि अगर आपको साइन थीटा याद है डेट इज परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो कोसिकेंट थीटा फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं. यानी कि अब आपको समझ आ गई कि कोसिकेंट थीटा एक्चुअली साइन थीटा का रेसिप्रोकल आप ले लेंगे. इसी तरह कोस थीटा का रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा. तो अगर कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस है तो सीकेंट थीटा हाइपोटेनस ओवर बेस है. और डियर स्टूडेंट्स टेन थीटा का रेसिप्रोकल वो है कोटेंजेंट थीटा. दिस इज कोटेंजेंट थीटा, इसको इन शॉर्ट कॉट थीटा भी हम लिख देते हैं. दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा. सो इसको डियर स्टूडेंट्स हम लिखते हैं बेस ओवर परपेंडिकुलर. इफ द टेन थीटा इज द रेशियो बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड बेस देन द कोटेंजेंट थीटा इज द रेशियो बिटवीन बेस एंड परपेंडिकुलर. सो ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनकी वैल्यूज अभी हमें फाइंड आउट करनी है. सो लेट्स सपोज अगर हमारे पास किसी भी जगह पे cos थीटा लिखा आएगा तो हमें पता है cos थीटा एक्चुअली इज द रेशियो बिटवीन मेजरमेंट ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस. तो हम देख लेंगे जी बेस की मेजरमेंट क्या है, हाइपोटेनस की मेजरमेंट क्या है और उनकी रेशियो जो है वो cos थीटा के इक्वल होगी. सो आए अब डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन की जानिब. लेकिन क्वेश्चन की जानिब जाने से पहले वही बात मैं आपको बता दूं कि हाइपोटेनस ये हमेशा ये जो तिरछी साइड है ये होगी, बट बेस और परपेंडिकुलर इनको डिफाइन करेगा एंगल थीटा. जैसे एंगल थीटा ये है तो इसके साथ बेस ऑपोजिट जो है परपेंडिकुलर है. अगर यही एंगल थीटा, अगर यही हम एंगल सी को एज ए एंगल थीटा जो है वो कंसीडर करते हैं लेट्स सपोज, तो फिर डियर स्टूडेंट्स एंगल सी के साथ ये जो साइड है ये फिर हमारी बेस हो जाएगी और एंगल थीटा की जो ऑपोजिट साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी. हाइपोटेनस में किसी तरह की चेंजिंग नहीं आ रही, बट
एंगल जिस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं वो उसकी साथ वाली साइड जो है आप देखें जो उसकी एडजेसेंट साइड है वो बेस है और उसकी अपोजिट साइड जो है ये परपेंडिकुलर है। यानी कि इस ट्रायंगल को फिर आप जरा कुछ इस व्यू से भी देख सकते हैं कि जी ये एक्चुअली हमारे पास राइट ट्रायंगल है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये इसकी क्या है, बेस है, और अपोजिट साइड क्या है, परपेंडिकुलर है। सो इन इंफॉर्मेशंस को, इन पॉइंट्स को अपने ज़हन में रखिएगा। वापस मैं क्वेश्चन की जानिब मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन में 3 ट्रायंगल्स हैं, वन बाय वन तीनों ट्रायंगल्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन ट्रायंगल को डिस्कस करने जा रहा हूँ। द ट्रायंगल इज ABC। नाउ वी हैव द मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स, ऑल द 3 साइड्स। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जी, एक काबिल गौर बात ये भी है कि दिस इज द एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है और ये एंगल क्या है, फाई है। उसने डिफरेंशिएट कर दिया दोनों एंगल्स को। अब वो जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछेगा, अगर तो वो इस एंगल के अकॉर्डिंग पूछेगा देन ये हमारी बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। बट अगर वो एंगल फाई के अकॉर्डिंग पूछता है देन ये बेस होगा और फिर ये इसके अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो सेम है, विच इज इक्वल टू 5। सो जी वन बाय वन इन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करने जा रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज साइन थीटा। अब साइन थीटा अभी हमने डिस्कस किया और आपको ये याद करना होगा कि साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा बता चुके हैं जी। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है जी, मेजरमेंट ऑफ BC आप इस तरह लिख दें, मेजरमेंट ऑफ BC ओवर मेजरमेंट ऑफ AC। सो BC की मेजरमेंट वी हैव 4 और AC की मेजरमेंट 5 है। सो द साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। बस सिंपल ये। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद है तो फिर डियर स्टूडेंट्स आप बासानी जो है इन तमाम रेशियोज की वैल्यूज जो है वो लिख सकते हैं। सेकंड रेशियो की जानिब मूव करते हैं विच इज कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा के लिए, अब कॉस थीटा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कॉस थीटा हम यहां पे देखेंगे जी मेजरमेंट ऑफ AB by measurement of AC। बेस ओवर हाइपोटेनस है ना, बेस ओवर हाइपोटेनस। सो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ बेस, दिस इज 3, AB की मेजरमेंट 3 है, इट इज 3/5। cos थीटा के बाद बात करते हैं जी tan थीटा। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है, सो दिस इज द परपेंडिकुलर BC। It's a perpendicular over base, sorry, it's a perpendicular over base. Tan theta perpendicular over base है, so measurement of BC by measurement of AB. So BC is 4 and AB is 3. So it is 4/3. अब next है जी हमारे पास secant theta है। अब secant theta ये cos theta का रेसिप्रोकल है। इफ cos थीटा इज मेजरमेंट ऑफ AB बाय मेजरमेंट ऑफ AC, तो हम यहाँ पे अब लिख देंगे जी मेजरमेंट ऑफ AC, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं AC ओवर मेजरमेंट ऑफ AB। अब ये आपको याद करना होगा, जैसे मैंने बताया कि cos थीटा किसके इक्वल है, cos थीटा है जी बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस। सो सीकेंट थीटा उसका रेसिप्रोकल है, तो वो है जी हाइपोटेनस ओवर बेस। तो वैल्यूज लिखते हैं जी, इट्स 5/5। सीकेंट थीटा के बाद जी कोसीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सो इट विल बी मेजरमेंट ऑफ AC बाय मेजरमेंट ऑफ BC which is 5/4। यानी कि साइन थीटा जो है ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है, और जो कोसिकेंट थीटा है जो कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, दैट विल बी हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर 5/4। सो ये फर्स्ट 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करनी है इस ट्रायंगल के लिए। नेक्स्ट आए जी, देखते हैं जी अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नंबर 6 जो हमने फाइंड आउट करनी है, दैट इज कोटेंजेंट फाई। अब देखिए जी, अब एंगल चेंज है। नाउ दिस इज एंगल, अब इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं। अब ये साइड हमारी बेस होगी और ये साइड जो है इस एंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा।
सो इसको अब आप जेन में रखिएगा। तो आए जी अब फाइंड करते हैं जी कोटेंजेंट थीटा। आप कोटेंजेंट थीटा होता क्या है? कोटेंजेंट थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है टेंजेंट थीटा का। टेंजेंट थीटा है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो इट विल बी बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस ओवर परपेंडिकुलर तो हम लिख सकते हैं जी मेजरमेंट ऑफ BC बाय मेजरमेंट ऑफ AB। सो इट इज 4/3। कोटेंजेंट थीटा के बाद जी कोटेंजेंट फाई के बाद बारी है जी टेंजेंट फाई। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग हमें टेंजेंट देखना है। टेंजेंट जो है वो इसका रेसिप्रोकल है, तो टेंजेंट हम लेंगे जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, मीन मेजरमेंट ऑफ AB ओवर measurement of BC. So it is 3/4. Next, cosecant phi. इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अब कोसिकेंट होता क्या है? ये जी साइन का रेसिप्रोकल है। अगर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो अगर आपको याद है जी साइन किसको डिफाइन करती है? साइन इज द रेशियो बिटवीन द परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब ये कोसिकेंट है तो उसका रेसिप्रोकल है जी हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर ये है हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। सो मेजरमेंट ऑफ AC बाय measurement of AB. So AC is 5 and AB is 3. So it is 5/3. Cosecant 5 की बात है तो ये 5/3। Secant 5 हमें फाइंड करना है जी। Secant 5 क्या होगा? Secant 5 होगा जी हमारे पास measurement of AC by measurement of BC. So this is AC 5 और BC की मेजरमेंट है 4। सो दिस इज 5/4 और लास्ट में cos 5 की वैल्यू फाइंड करनी है जी। cos 5, अब cos रेसिप्रोकल होता है सीकेंड का, तो आप लिख सकते हैं जी मेजरमेंट ऑफ BC बाय मेजरमेंट ऑफ AC इज इक्वल टू 4/5। सो इस ट्रायंगल के लिए पार्ट ए में जो ट्रायंगल गिवन है उसके लिए हमने इन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो है वो वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। आए अब मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्रायंगल, और डेट इज ट्रायंगल बी। अब ट्रायंगल बी को लेके चलेंगे और इन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज है वो फाइंड करेंगे। सो आप आसानी इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। जो स्टार्ट में मैंने चार्ट आपको दिया था जिसमें बताया गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू perpendicular over hypotenuse, cos theta is equal to base over hypotenuse, और tan theta is equal to perpendicular over base, और फिर जो है कोसिकेंट सीकेंट और जो कोटेंजेंट है ये साइन कॉस और टेंजेंट के रेसिप्रोकल है। जस्ट वो एक चार्ट, वो डियर स्टूडेंट्स एक चार्ट आपको याद करना होगा तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है वो बआसानी फाइंड कर लेंगे। सो अब इस ट्रायंगल के लिए मूव करते हैं जी। साइन थीटा फाइंड करने जा रहे हैं। साइन थीटा बताइएगा जी क्या होता है? मैं साथ साथ कोशिश तो कर रहा हूँ रिपीट करता जाऊँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब एंगल देखिएगा, अब एंगल हम इस एंगल को, ये एंगल थीटा, एक्चुअली ये एंगल थीटा, अब इस एंगल को हम एज ए एंगल थीटा कंसिडर कर रहे हैं। ये एंगल फाई है, ये एंगल थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। अब साइन थीटा होता क्या जी? साइन थीटा हमारे पास है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सो ये परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस, तो मैं लिख देता हूं जी मेजरमेंट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है जी? मेजरमेंट ऑफ BC ओवर मेजरमेंट ऑफ AC। सो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ BC? इट इज 8 और AC की मेजरमेंट है जी 17। साइन थीटा के बाद हमें बताना जी कॉस थीटा।
cos थीटा क्या है जी? cos थीटा हमारे पास अब बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस, दिस इज बेस, मेजरमेंट ऑफ ए बी over measurement of AC. So what is the measurement of AB? It is 15 and measurement of AC is 17. So this is 15 by 17. And next one is tan theta. This is, so tan theta is equal to perpendicular over base. ये याद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे जी परपेंडिकुलर क्या है, दिस इज मेजरमेंट ऑफ BC and base is measurement of AB. सो आप वैल्यूज लिखेंगे 8/15. सो ये साइन कॉस टेंजेंट की वैल्यूज आ गई हैं. ये तीन वैल्यूज भी अगर आपको याद हो तो फिर आप बाकी कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे है जी? फिर आपको पता है कि अगर हमें सीकेंट थीटा निकालना है तो सीकेंट थीटा एक्चुअली इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कोस थीटा. कोसेकेंट थीटा निकालना तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा. अगर कोटेंजेंट थीटा निकालना होगा तो वो टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होगा. जैसे देखें, अब मुझे यहाँ पर अगर सीकेंट थीटा लिखना है तो मैं डायरेक्ट भी यहां से देख सकता हूँ जी, ये cos थीटा का रेसिप्रोकल है, तो मैं इसको जो है इसका रेसिप्रोकल लिख देता हूँ, मेजरमेंट ऑफ AC बाय मेजरमेंट ऑफ AB. सो इट विल बी 17/15. वेरी इजी. सीकेंट थीटा के बाद मुझे अगर कोसेकेंट थीटा यहाँ पे फाइंड करना है जी, सो कोसेकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल है, सो मैं इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूँ जी, मेजरमेंट ऑफ AC ओवर measurement of BC. So it will be 17/8. अब ये तो फर्स्ट 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी ये एंगल थीटा के अकॉर्डिंग थी. नेक्स्ट अगर आप देखें कोटेंजेंट फाई या टेंजेंट फाई या कोसेकेंट फाई, सीकेंट फाई, कोस फाई. सो अब हमें एंगल फाई को कंसिडर करना है. सो जब हम एंगल फाई को कंसिडर करेंगे तो फिर ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, फिर ये जो साइड है डियर स्टूडेंट्स इट विल बी द बेस. अब इस साइड को हम एज ए बेस कंसिडर करेंगे एंड दिस इज द परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू द एंगल फाई. सो कोटेंजेंट फाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जी. कोटेंजेंट फाई किसके इक्वल है? आप जानते हैं, अगर टेंजेंट आपको याद है, टेंजेंट है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, देन द कोटेंजेंट इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर. सो बेस ये है जी मेजरमेंट ऑफ BC over perpendicular is this one, measurement of AB. So it is 8/15. So cotangent phi की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. नेक्स्ट ये हमारे पास टेंजेंट फाई. नो द टेंजेंट फाई इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोटेंजेंट फाई. टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है सेम एंगल के लिए. सो टेंजेंट फाई की वैल्यू हम फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख देते हैं जी, मेजरमेंट ऑफ AP over measurement of BC. So it is 15/8. नेक्स्ट कोसेकेंट फाई की हमें जो वैल्यू है ये फाइंड करनी है. सो लिखते हैं जी कोसेकेंट फाई and cosecant phi is equal to measurement of AC over measurement of BC. दिस इज AC एंड दिस इज BC. अब कोसेकेंट होता क्या है? कोसेकेंट एक्चुअली साइन का रेसिप्रोकल है. साइन बेस ओवर परपेंडिकुलर है. साइन जो है ये हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है, ऐसे ही है. तो अब कोसेकेंट जो है ये साइन का रेसिप्रोकल है, तो हम इसको कर देंगे जी हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर. सो वैल्यू देख लेते हैं जी, AC ओवर BC वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है जी 17/8. नेक्स्ट कोसेकेंट फाई के बाद है जी सीकेंट फाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जी. secant phi. So what is secant phi? Here secant phi is equal to measurement of AC over measurement of BC. ये कैसी है जी? एक्चुअली ये एंगल है सीकेंट,
फाई है और सीकेंड जो है ये रेसिप्रोकल होता है कोस का। अब कोस क्या है? कोस आपके पास होता है जी बेस ओवर हाइपोटेनस, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी हाइपोटेनस ओवर बेस। सो दिस इज 17/17/8। और कोसिकेंड फाइव में डियर स्टूडेंट्स इट विल बी कोसिकेंड, देखें ना, कोसिकेंड एक्चुअली है जी हाइपोटेनस ओवर perpendicular. Clear? So here perpendicular is AB. This is not BC. Actually, this is AB. So यहाँ पर 17/15 आएगा। ओके और लास्ट में हमें cos फाई की वैल्यू फाइंड करनी है जी, और cos फाई ये इसका रेसिप्रोकल है। सो हम इसको लिख देंगे जी मेजरमेंट ऑफ BC ओवर मेजरमेंट ऑफ AC एंड दैट इज इक्वल टू 8/17। सो सेकंड ट्रायंगल के लिए हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। और नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये थर्ड ट्रायंगल है। आपको एक चार्ट दोबारा कह रहा हूं कि जो चार्ट मैंने स्टार्ट में बताया वो चार्ट आपको याद करना होगा। अगर आपको जस्ट ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हैं और अब आपको पता है कि जी सीकेंड जो है ये कोस का रेसिप्रोकल है, कोसिकेंड जो है ये साइन का रेसिप्रोकल है, कोटेंजेंट टेन का रेसिप्रोकल है, तो आप बासानी इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हाँ, एंगल कंसिडर करते हुए ख्याल कीजिएगा कि एंगल कौन सा कंसिडर कर रहे हैं। अगर ये वाला एंगल आप थीटा ले रहे हैं देन ये आपके पास बेस है और ये आपके पास क्या है जी परपेंडिकुलर है। और अगर आप इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं देन ये आपके पास बेस हो जाएगी और ये ऑपोजिट साइड आपके पास क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। हाइपोटेनस में किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होती है। सो ये जो थर्ड ट्रायंगल है जो कि पार्ट सी में गिवन है दैट इज योर असाइनमेंट।